यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री झांसी पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपके पास अहम एक विभाग है जिसकी जिम्मेवारी है जल शक्ति का। कितना काम हो गया है और क्या 2025 में क्या लक्ष्य रखा है? देखिए, बुंदेलखंड के लिए एक महत्वपूर्ण है केन बेतवा, जो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि नदियों को जोड़ने का एक अभियान था। सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर, देश के गौरव अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार सीसी सड़कें और प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आए। हाईवे, नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन की सड़कों का जाल पड़ा। आदरणीय मोदी जी ने उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया। आज देश में कनेक्टिविटी, राज्य के अंदर कनेक्टिविटी, आप देखेंगे ट्रेनों को जाल हो, वंदे मातरम ट्रेनें हों, विभिन्न प्रकार की ट्रेनें और सड़कों का भी जाल चारों तरफ, जिसके कारण तो झांसी और विशेषकर से बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा का, जिसमें आदरणीय मोदी जी ने 25 दिसंबर को उद्घाटन किया उन्होंने मध्य प्रदेश में। ये पूर्ण होते ही हमारे पास झांसी के लिए, महोबा के लिए, बांदा के लिए और ललितपुर के लिए विशेष रूप से, बाकी जालौन और हमीरपुर के लिए भी जितने हमारे झील हैं, सरोवर हैं महोबा में, वह सभी कनेक्टिविटी हैं। उसको भरने के लिए उसकी सिल्ट सफाई की योजना बन गई है, नहरों का सुंदरीकरण और नहरों का जाल फैलाने के लिए। इसलिए 24 घंटे और साल भर मिलने के लिए ऐसी 24 घंटे चलने वाली नहरें होंगी हमारे पास, जो साल भर लगातार चलेंगी। किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और अभी आप देखेंगे बड़वार झील में पहले नहीं भरता था, लेकिन मेरे आने के बाद बड़वार झील में भरा और गुरसरा में 15-16 साल बाद पानी लोगों को खेत तक मिला। इसलिए प्रयास हो रहा, नहरों की सफाई, टेल तक पानी, इसके लिए। और अपने जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि सभी घर तक पानी पहुँचे, नल का टोटी, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों, जहाँ पर हम 2019 में ना के बराबर थे, 5 साल के अंदर देश के अंदर नंबर 1 हम हैं। आज 2,63 के ऊपर लोगों को नल कनेक्शन और घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास करना है। और आने वाला समय में जल के माध्यम से भी आप देखे होंगे, बाढ़ का भी समय था। पहली बार सिंचाई विभाग ने बाढ़ के समय जितनी उसकी परियोजना थी, हम समय से पहले पूरा किए और कुछ 100% पूरा हुई, कुछ 75% पूरा, जो खतरे निशान के ऊपर हुई। आप देखे होंगे इतनी भयंकर बाढ़, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बाढ़ आ गया। उसके बाद 3 बार बाढ़ है, लेकिन हमारा एक भी परियोजना डैमेज नहीं हुई, यानी जिसके कारण वहाँ पर जनजीवन भी सुरक्षित रहा, खेत भी नहीं कटा जहाँ जहाँ हमारी परियोजना थी। इसलिए सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं किसी प्रकार का जन हानि, धन हानि न हो और किसानों के टेल तक पानी पहुँचे और घर तक पानी पहुँचे, उसके लिए रात दिन काम हो रहा है। सर, हर घर नल योजना है जो अभी भी कुछ बाकी है, लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया। कब तक का लक्ष्य? स्लो चल रही है? ये तो कठिनाई है। देखिए, सभी का टेंडर है, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे घर तक नल पहुँचाना है, एक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, उसको करना पड़ेगा, तभी हम पेमेंट करेंगे। और यदि कोई कठिनाई आएगी, थोड़ा गांव में कठिनाई होती है कि लोग बस जाते हैं, कभी खेत में चले गए, पाइपलाइन लेकर जाना है, पाइपलाइन कभी लीकेज करता है, कभी टूट जाता है, कोई ट्रैक्टर लेकर निकल रहा है किसी प्रकार। अब ये टोटी आपकी लग गई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षित टोटी रहे। तो टोटी भी गांव का बनता है, गांव में जन जागरण हो, टोटी हमारी सुरक्षित हो और टोटी कोई खोले न तोड़े और पानी भी लीकेज न हो। पानी हमारे लिए जल जीवन, यानी जीवन का सवाल है, पानी को बचाना। तो पानी को मैं कैसे बचाऊं? वृक्षारोपण करें, जल संचय करें, बरसात के समय में पानी बचे और शुद्ध पानी रहे, सुरक्षित पानी रहे, इसकी चिंता करें। महाकुंभ जैसी बड़ी जिम्मेवारी सरकार ने ली है, महाकुंभ कराने आप जा रहे हैं, महाकुंभ हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर? देखिए, दिव्य और भव्य कुंभ 2019 से भी अच्छा कुंभ है और उससे भी ज़्यादा लोग आने, मतलब 40 करोड़ से 45 करोड़ तक ये लग रहा है कि लोग आएंगे। वैसी हमारी तैयारी चल रही है। आदरणीय योगी जी, राज्य के मुख्यमंत्री, सप्ताह में जाते हैं समीक्षा करने और सभी काम कंप्लीट हो गए हैं। मोटा मोटा जो थोड़ा शेष है वो हो जाएगा। लगभग 4-4, 5-5 करोड़ एक दिन स्नान करने वाले हैं, जो हमारी 14 तारीख है। इस प्रकार के जितने भी हमारे त्यौहार वाले हैं मुँह में, उस तो हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारे ड्रोन कैमरे भी हैं व्यवस्थित रूप से कि किसी प्रकार का, किसी का एक सामान भी न खोए। ऑनलाइन सब सिस्टम, कोई खो भी नहीं जा। पहले होता था कि कुंभ में जो बिछुड़ जाते थे फिर अगले कुंभ में मिलते थे, लेकिन अब पूरा सुरक्षा है। पुलिस प्रशासन भी ज़बरदस्त है, कई बटालियन लगाई, अलग से जिला बनाया गया। टेक्नोलॉजी का पूरा नहीं, तकनीकी के माध्यम से भी हर प्रकार का है और सोशल मीडिया से लेकर हर प्रकार का प्रचार प्रसार भी है। पूरा देश आने वाला है और इससे एक और अच्छाई है, आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट 7,000 करोड़ के ऊपर खर्चा कर रही है।
और जब 45 करोड़ वहाँ आएंगे तो वो लगभग 2 करोड़ के ऊपर व्यापार भी हैं, 2 करोड़ से 3 करोड़, मतलब 2 से 3 लाख करोड़ का व्यापार भी है। तो वहाँ के रहने वाले चाहे खोमचा वाले हैं, चाय बेचना, चाय की दुकान 80-80 लाख में उठ रही, तो यानी कि वहाँ पर व्यापार है, जिससे आर्थिक स्थिति में प्रयागराज का, और प्रयागराज भी बदल गया, मतलब प्रयागराज भी बदल गया। आने वाला समय बुंदेलखंड में आप देखेंगे झांसी जिस प्रकार बदल रहा है और रोड सड़क, तो झांसी में भी इसी प्रकार बाहर के पर्यटक सब लोग आने हैं। लगभग देश के राज्य के अंदर 60 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं, काशी विश्रांत से लेकर और रामजन्म। जिस राज्य के अंदर पर्यटक 60 करोड़ आएंगे, उस राज्य के नहीं, वो जहाँ से चलता है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, ढाबा, रेस्टोरेंट, चाहे होटल खाली नहीं, वृंदावन में, काशी में, मथुरा में और यहाँ अयोध्या में, काशी, अब प्रयागराज में कोई होटल खाली नहीं। तो ये लोकल के रोजों को रोज़गार मिलता है। और जब सरकार कानून का राज होता है तो इसके कारण बाहर से लोग आते, नहीं तो पहले हरिद्वार में लोग सो जाते थे, डरते थे कि निकलें कि ना निकलें, तो रात में सो जाते थे। अब वहाँ से 12 बजे रात में चल देते, इसलिए स्थिति अच्छी है। कट्टरपंथी लोग असफल बनाने का धमकी दे रहे हैं कि महाकुंभ को असफल बना दिया जाएगा, कुछ लोग हैं। पुलिस प्रशासन तैयार है, पूरा एक तरह के किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होने वाली है। और बदनाम करना चाहते हैं लोग। और दूसरी बात, सनातन एक परंपरा हमारी है और भारत की संस्कृति है, और आज से नहीं, कुंभ बहुत सालों से हो रहा है। तो इसलिए सभी को आकर स्नान करना चाहिए और देश और समाज का सम्मान करने का। आदरणीय मोदी योगी जैसा कहाँ से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं। आज किसी वार्ड में चले जाइए तो मुस्लिम का पक्का मकान 400 मिलेगा, आयुष्मान का कार्ड लाखों में मिलेगा। आप चले जाएँ उनके मोहल्ले में, तो सभी को जो सरकार की सुविधा है मैं उनको दे रहा हूँ, हम मिल रहे हैं। और दोनों को मिलकर इस राज्य के विकास के बारे में सोचना चाहिए, और इस राज्य के विकास होगा तभी हम सब खुशहाल रहेंगे। इसलिए हर लोगों को ये किसी से होना, मतलब एक तरह के इसके विकास के बारे में, हम अपने धर्म को मानते हो, अपने धर्म को माने, लेकिन दोनों मिलकर इस राष्ट्र के और राज्य के विकास के बारे में सोचें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।